हेलो गाइस, आज वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं यूएसडीटी डोमिनेंस को लेकर। एंड यहाँ पर यूएसडी डोमेन्स के मार्केट स्ट्रक्चर को लेकर बात करेंगे, क्योंकि यूएसडी डोमेन्स यहाँ पर क्रिप्टो मार्केट के नेक्स्ट मूव को डिसाइड करती है। अगर मार्केट में यूएसडी की डोमिनेंस, स्टेबल कॉइन की डोमिनेंस कम हो रही है, इसका मतलब स्टेबल कॉइन को क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया जा रहा है और क्रिप्टो के अंदर हम यहाँ पर रैली विटनेस कर सकते हैं। सो डायरेक्टली जाते हैं स्क्रीन के ऊपर। एंड इस चार्ट के बारे में हम मल्टीपल वीडियोज़ में बात करते आ रहे हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पर डिटेल में समझने की कोशिश करें इस चार्ट को कि आने वाले वक्त में हम क्या मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्रिप्टो के अंदर, तो उसके पहले अगर हम यहाँ पर उन टाइम फ्रेम्स को मेज़र करें जब हमें मार्केट के अंदर मेजर रैली देखने मिली है, तो उसके लिए यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं फिबोनाची के 50% रिट्रेसमेंट लेवल को, जहाँ पर अगर हम स्विंग लो से स्विंग हाइज तक मेज़र करते हैं तो ये अपने लिए टाइम फ्रेम निकल कर आता है 2022 से 2023 का। एंड यहाँ पर देखा जा सकता है कि अपने लिए 50% जो रिट्रेसमेंट लेवल निकल कर आता है 6.61% का, ये वो टाइम रहता है जहाँ पर यूएसडी डोमेन्स महीनों तक सपोर्ट कंफर्म करती है। हर बार हमें 50% रिट्रेसमेंट लेवल से ही बाउंस देखने मिलता है यूएसडी डोमेन्स के अंदर, लेकिन एक ऐसा वक्त जहाँ पर यूएसडी डोमेन्स अपने 50% रिट्रेसमेंट लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक कर देती है, ये टाइम रहता है नवंबर 2023 का। अगर हम इस टाइम फ्रेम के अंदर बिटकॉइन के चार्ट को देखें, सो अक्टूबर नवंबर 2023 का ये वो टाइम रहता है जहाँ पर बिटकॉइन के अंदर हमें कंसोलिडेशन के बाद मेजर रैली देखने मिलती है। ये तुम बात करें 2023 को लेकर। अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट वेव को कैप्चर करते हैं तो ये हमें लो देखने मिला था यूएसडी डोमेन्स के अंदर मार्च 2024 के अंदर। अगर हम स्विंग लो को स्विंग हाइज तक मेज़र करते हैं तो अपने लिए जो 50% रिट्रेसमेंट लेवल निकल कर आता है, इस रिट्रेसमेंट लेवल को जब यूएसडी डोमेन्स नीचे की तरफ ब्रेक करती है, ये टाइम निकल कर आता है 4 नवंबर 2024 का। अगर हम इस टाइम फ्रेम के अंदर बिटकॉइन के प्राइस को देखते हैं तो बिटकॉइन यहाँ पर ट्रेड कर रहा होता है $66,000 के ऊपर। जैसे 50% रिट्रेसमेंट लेवल नीचे की तरफ ब्रेक होता है, एक तरफ यूएसडी डोमेन्स डिक्लाइन करती है, जिस प्रकार का हमने यहाँ पर करेक्शन 2023 में देखा एंड यहाँ पर 2024 में देखा सकता है। जब 50% रिट्रेसमेंट लेवल को नीचे की तरफ यूएसडी डोमेन्स ब्रेक करती है, उसके बाद क्रिप्टो मार्केट के अंदर में नेक्स्ट वेव देखने मिलती है, जो कि यहाँ पर देखी जा सकता है 2023 के अंदर, 2024 के अंदर। अगर हम यहाँ पर करंट सिचुएशन में देखते हैं एक बार फिर से, अगर हम स्विंग लो को स्विंग हाइज तक मेज़र करते हैं तो अपने लिए 50% जो रिट्रेसमेंट लेवल निकल कर आता है वो है 4.98% के ऊपर। एंड यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि 50% रिट्रेसमेंट लेवल को हमने अपसाइड की तरफ ब्रेक किया था मार्च 2025 के अंदर, जिसके बाद से हमें क्रिप्टो मार्केट के अंदर डिक्लाइन देखने मिला था, जहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स हमें ब्लीड करते नजर आए। लेकिन हाल ही के अंदर 5 मई को जब यहाँ पर यूएसडी डोमेन्स 50% रिट्रेसमेंट लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया, ये वो टाइम था जिसके बाद हमें बिटकॉइन, इथेरियम एंड ऑल्ट कॉइन्स के अंदर रैली देखने मिल रही है। 2023 में हमने देखा जब 50% रिट्रेसमेंट लेवल ब्रेक हुआ, क्रिप्टो मार्केट के अंदर हमें अप ट्रेंड देखने मिला, जहां पर बिटकॉइन पैराबोलिक पंप लेता है। उसके बाद 2024 के अंदर हमने देखा जब 50% रिट्रेसमेंट लेवल को नीचे की तरफ यूएसडी डोमेन्स ब्रेक करता है, और अभी के टाइम पर भी देखा जा सकता है कि हमने हाल ही के अंदर 50% रिट्रेसमेंट लेवल को एक बार फिर से नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया है। दोस्तों, यहाँ पर अगर हम वीकली टाइम फ्रेम के अंदर, मंथली टाइम फ्रेम के अंदर इस चार्ट को देखते हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि यूएसडी डोमिनेंस 7 ईयर्स के अपने सपोर्ट ट्रेंड लाइन, जहाँ से हमें हर बार लास्ट 7 ईयर्स के अंदर सपोर्ट देखने मिल रहा था, और जब भी यहाँ पर सपोर्ट ट्रेंड लाइन से यूएसडी डोमेन्स ने बाउंस किया, उसके बाद हमें क्रिप्टो मार्केट के अंदर बेयर मार्केट देखने मिला है। और यहाँ पर भी देखा जा सकता है कि मार्च 2024 के अंदर, लास्ट ईयर, जब इस सपोर्ट ट्रेंड लाइन से यूएसडी डोमेन से बाउंस किया, 6 से 7 महीने तक क्रिप्टो मार्केट के अंदर हमें डाउन ट्रेंड देखने मिला। और ऐसा यहाँ पर हमने जनवरी के बाद देखा, जब यहाँ पर फरवरी 2025 के अंदर यूएसडी डोमेन्स एक बार फिर से अपने सपोर्ट को रिक्लेम करके यहाँ पर बाउंस कर दिए। इस टाइम फ्रेम के अंदर हमें क्रिप्टो मार्केट के अंदर मेजर डंप देखने मिला। लेकिन अभी हम क्या देख रहे हैं कि एक बार फिर से यूएसडी डोमेन्स लास्ट 7 ईयर्स के अपने सपोर्ट के ऊपर आ चुके हैं। अब यहाँ पर क्या हमें ब्रेकडाउन देखने मिलेगा, क्या हमें यहाँ पर बाउंस देखने मिलेगा, उसको समझने की कोशिश करते हैं। उसके लिए अगर हम यहाँ पर मंथली टाइम फ्रेम के अंदर स्टोकेस्टिक आरएसआई की बात करते हैं, जहाँ पर स्टोकेस्टिक आरएसआई यहाँ पर बेरिश क्रॉसओवर ले चुका है, लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं हुआ। कंफर्मेशन हमें मिलेगा इस महीने की क्लोजिंग के साथ, क्योंकि यहाँ पर हम चार्ट को मंथली टाइम फ्रेम के अंदर देख रहे हैं, तो इस महीने की क्लोजिंग के ऊपर हमें कंफर्मेशन मिल जाएगा क्या हमें यहाँ पर बेरिश क्रॉसओवर मिला है। क्योंकि अभी हमें बेरिश क्रॉसओवर तो ज़रूर नज़र आ रहा है, लेकिन कंफर्मेशन के लिए हमें मंथली क्लोजिंग का वेट करना होगा।
साथ ही में अगर हम यहाँ पर RSI को देखते हैं, एक तरफ प्राइस अपने सपोर्ट के ऊपर अभी के टाइम पर ट्रेड कर रहा है। यहाँ से ब्रेकडाउन मिलने का मतलब है जिस प्रकार की रैली हमने यहाँ पर नवंबर 2024 के बाद बिटकॉइन में देखी थी, यहाँ पर देखा जा सकता है। ये वो टाइम था जहाँ पर यूएसडी डोमेन्स अपने सपोर्ट को नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया। अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पर देखता हूँ तो यहाँ पर देखा जा सकता है जब हमने सपोर्ट को नीचे की तरफ ब्रेक किया था, एंड लास्ट 7 ईयर्स में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था जहाँ पर यूएसडी डोमेन्स अपने सपोर्ट को ब्रेक की थी। इस टाइम पर हमें बिटकॉइन के अंदर $40,000 का पंप देखने मिला था। लेकिन अगर हम अभी के टाइम पर देखते हैं तो अभी हम सपोर्ट के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ से ब्रेकडाउन मिलने का मतलब है कि हम उसी प्रकार की रैली फिर से देख सकते हैं बिटकॉइन के अंदर जिस प्रकार की रैली हमने लास्ट ईयर देखी थी। अब यहाँ पर मैं आपको ये नहीं कह रहा कि $40,000 का हमें लास्ट टाइम पंप देखने मिला था तो अभी के टाइम पर भी हमें देखने मिलेगा ब्रेकडाउन के ऊपर। ये डिपेंड करता है कि यूएस डोमेन्स के गिरने के साथ ही में मार्केट के अंदर जो पैसा है वो यहाँ पर उस टाइम पर किस तरफ फ्लो होता है, बिटकॉइन के अंदर, इथेरियम की तरफ या ऑल्टकॉइन्स की तरफ। अगर सिर्फ बिटकॉइन की तरफ फ्लो होता है तो बिटकॉइन के अंदर हमें ज़्यादा पंप देखने मिलेगा। लेकिन एट द सेम टाइम अगर इथेरियम, ऑल्टकॉइन्स के अंदर फ्लो होता है पैसा तो बिटकॉइन के अंदर यहाँ पर हो सकता है बिटकॉइन स्टेबल रहे, जिस प्रकार से भी हम देख रहे हैं कि बिटकॉइन एक रेंज के अंदर पंप होकर स्टेबल हो रहा है और उसके बाद पैसा निकल कर जा रहा है इथेरियम की तरफ, ऑल्टकॉइन्स की तरफ। तो यहाँ पर अगर हम सपोर्ट ट्रेंड को देखें, सेम टाइम पर अगर हम RSI में मोमेंटम को देखते हैं तो RSI के अंदर अपने पास ये वो रेजिस्टेंस ट्रेंड है जहाँ से हम 2022 के बाद से रिजेक्ट कर रहे हैं। ये वो डाउन ट्रेंड रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है। लेकिन सेम टाइम पर अपने लिए ये वो सपोर्ट ट्रेंड लाइन निकल कर आता है RSI में, जहाँ पर हम फर्स्ट टाइम बाउंस किए थे मार्च 2024 के अंदर। जब यहाँ से हमें बाउंस देखने मिला तो क्रिप्टो मार्केट के अंदर हमें करेक्शन मिला, क्योंकि यूएसडी डोमेन्स अगर राइज कर रही है दैट मीन्स बिटकॉइन क्रिप्टो को सेल करके उसे स्टेबल कॉइन में कन्वर्ट किया जा रहा है, और जब स्टेबल कॉइन में कन्वर्ट किया जाएगा तो स्टेबल कॉइन की डोमिनेंस इंक्रीज करेगी। और सेकेंड टाइम हमें यहाँ पर करेक्शन कब देखने मिला क्रिप्टो के अंदर, जब एक बार फिर से यहाँ पर मोमेंटम अपने सपोर्ट ट्रेंड लाइन से बाउंस करता है, फिर से यहाँ पर क्रिप्टो मार्केट के अंदर हमें क्रैश देखने मिलता है। अब यहाँ पर हम एक बार फिर से सपोर्ट ट्रेंड लाइन को RSI के अंदर आने वाले हफ्तों के अंदर रीटेस्ट करने वाले हैं। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि लास्ट ईयर नवंबर 2024 के अंदर जब हमने सपोर्ट को नीचे की तरफ ब्रेक किया था, जब बिटकॉइन 1,09,000 के ऊपर गया था, उस टाइम पर RSI ने अपने सपोर्ट ट्रेंड को नीचे की तरफ ब्रेक नहीं किया। RSI अपने सपोर्ट ट्रेंड लाइन से बाउंस कर दिया। देखा जाए तो अगर प्राइस के अंदर ब्रेकडाउन मिला है तो मोमेंटम के अंदर भी ब्रेकडाउन मिलना चाहिए, या फिर अगर मोमेंटम ने पहले कंफर्मेशन दे दिया, अगर सपोर्ट को नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया, तब हम कह सकते हैं कि हमें प्राइस के अंदर आने वाले वक्त में कंफर्मेशन देखने मिलेगा। अक्सर इन्वेस्टर्स कंफ्यूज रहते हैं मोमेंटम एंड प्राइस एक्शन के बीच में। ध्यान रखें, अगर आपको पहले कंफर्मेशन मिल रहा है मोमेंटम के अंदर, अगर पहले मोमेंटम नीचे की तरफ अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है, दैट मीन्स आने वाले वक्त के अंदर प्राइस के अंदर भी हमें ब्रेकडाउन देखने मिलेगा। लेकिन अगर पहले प्राइस ब्रेकडाउन कर देता है और अगर RSI अपने इंपॉर्टेंट लेवल से बाउंस कर रहा है, तो यहाँ पर हमें प्राइस एक्शन को ना देकर हम प्रायोरिटी देते हैं मार्केट के मोमेंटम को। क्योंकि कई बार क्या होता है कि मार्केट के अंदर जो डाइवर्सन बन रहे हैं वो हमें प्राइस एक्शन में देखने नहीं मिलता, लेकिन अगर हम मोमेंटम को देखते हैं तब हमें क्लैरिटी मिलती है कि मार्केट के अंदर क्या सिनेरियो हम विटनेस कर सकते हैं। एंड जिस भी एसेट को आप यहाँ पर ट्रैक कर रहे हैं, जब भी आपको उस एसेट के अंदर वीकनेस को देखनी है या फिर किस टाइम पर वो एसेट आउट परफॉर्म कर सकता है, तो उसके लिए यहाँ पर हमारी नज़र होनी चाहिए मोमेंटम के ऊपर। दोस्तों, यहाँ पर प्राइस के अंदर ब्रेकडाउन मिलने का मतलब मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ कि उस टाइम पर बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट के अंदर आपको यहाँ पर पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने मिलेगा, क्योंकि ये वो ट्रेंड लाइन है जिसका ब्रेकडाउन मिलना इस बार, और साथ ही में अगर हमें RSI के अंदर कंफर्मेशन मिल जाता है, अगर हम सपोर्ट ट्रेंड लाइन को भी नीचे की तरफ ब्रेक कर देते हैं, देन आप ये मानकर चलिए कि लास्ट 2 ईयर्स के अंदर 2023 से जो अभी तक हम मूव देख रहे हैं मार्केट के अंदर, उससे भी बड़ा मूव यहाँ पर हम ऑल्ट कॉइन्स एंड इथेरियम के अंदर विटनेस कर सकते हैं। एक तरफ बिटकॉइन डोमिनेंस के अंदर हमें वीकनेस देखने मिल रहे हैं, लेकिन ये सब हमें कब देखने मिलेगा, जब हमें यहाँ पर कंफर्मेशन मिल जाता है RSI के अंदर, एंड सेम टाइम पर अगर हमें कंफर्मेशन मिल जाता है स्टोकेस्टिक RSI के अंदर, एंड साथ ही में अगर हम यहाँ पर प्राइस एक्शन के अंदर 21 EMA को ऐड करते हैं मंथली टाइम फ्रेम के अंदर, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि लास्ट 2 ईयर्स के अंदर जब हमें फर्स्ट टाइम 50% रिट्रेसमेंट लेवल का ब्रेकडाउन देखने मिला, उस टाइम पर यहाँ पर USD डोमिनेंस 21 EMA को नीचे की तरफ ब्रेक करती है। सिमिलर स्ट्रक्चर यहाँ पर भी देखा जा सकता है 2024 के अंदर, जब मेजर रैली आने वाली होती है उसके पहले यहाँ पर 21 EMA से USD डोमेन्स को रिजेक्शन मिलता है, और अभी के टाइम पर भी देखा सकता है कि इसके ऊपर हमने सस्टेन नहीं किया। 21 EMA से एक बार फिर से यहाँ पर USD डोमेन्स रिजेक्शन ले रही है।
अब यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है, जब हम बिटकॉइन के अंदर देखते हैं तो हमारे लिए फिबोनाची के अंदर 50% रिट्रेसमेंट लेवल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी प्राइस के अंदर हमें करेक्शन मिला, अगर हम हाई को लोस तक मेजर करते हैं तो प्राइस जब भी 50% रिट्रेसमेंट लेवल को ब्रेक करता है तो वो हमारे लिए कन्फर्मेशन रहता है अप ट्रेंड का। एंड ऐसा यहाँ पर आप 2023 के बाद देख सकते हैं, जब भी बिटकॉइन के अंदर करेक्शन आया तो जब भी बिटकॉइन ने 50% रिट्रेसमेंट लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक किया, उसके बाद मार्केट के अंदर हमें कॉन्टिन्यूशन देखने मिला। इसके अपोजिट के अंदर यूएसडी डोमेन्स के अंदर हम क्या करते हैं, लोस को हाईज तक मेजर करते हैं। तो जब भी मार्केट 50% रिट्रेसमेंट लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक कर देता है, दैट मीन्स यूएसडी डोमेन्स का जो हमें शॉर्ट टाइम फ्रेम का अप ट्रेंड देखने मिला था, ये अप ट्रेंड अब नीचे की तरफ ब्रेक हो चुका है और ये कंफर्मेशन हमें मिलता है 50% रिट्रेसमेंट के ब्रेकडाउन के साथ ही में। यहाँ पर हम सभी को दोस्तों इस महीने वॉच करना है RSI एंड स्टोकेस्टिक RSI को। एंड साथ ही में यहाँ पर हमें इस बात को भी इग्नोर नहीं करना है कि जिस प्रकार से लास्ट ईयर हमने देखा कि जिस टाइम पर यूएसडी डोमेन्स अपने सपोर्ट ट्रेंड को नीचे की तरफ ब्रेक करता है, उस टाइम पर RSI अपनी सपोर्ट ट्रेंड को ब्रेक नहीं करता है। अगर इस बार हम देखते हैं कि प्राइस एक्शन नीचे की तरफ सपोर्ट को ब्रेक कर देता है, लेकिन RSI यहाँ पर सपोर्ट ट्रेंड को ब्रेक ना करके यहीं से हमें बाउंस देखने मिलता है, तो यहाँ पर ये हमें क्लैरिटी देता है कि मार्केट के अंदर हमें उस लेवल के ऊपर अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी है। और यूएसडी डोमेन्स के साथ ही में इस महीने हमें बिटकॉइन के मंथली चार्ट के अंदर भी स्टोकेस्टिक RSI का कन्फर्मेशन मिल जाने वाला है। स्टोकेस्टिक RSI के टाइम पर बुलिश क्रॉसओवर ले चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हम कन्फर्मेशन तक का वेट करेंगे इस महीने की क्लोजिंग का। यहाँ पर देखा जा सकता है कि जब भी हमें यहाँ पर लास्ट 2 ईयर्स के अंदर अगर हम 2023 की रैली को देखते हैं, 2024 की रैली को देखते हैं, तो उस टाइम पर स्टोकेस्टिक RSI यहाँ पर बुलिश कन्फर्मेशन लेता है। कन्फर्मेशन के बाद हमें बिटकॉइन के अंदर नेक्स्ट लेग अप देखने मिलता है और ऐसा यहाँ पर आपने 2024 में देखा। और अगर हम बिटकॉइन के बॉटम की बात करते हैं 2023 में भी देखा सकता है, जिसके बाद बिटकॉइन के अंदर हमें यहाँ पर बुल मार्केट देखने मिला। तो अभी के टाइम पर हमें इस महीने के अंदर वेट करना है क्लोजिंग का, जिससे कि हमें क्लैरिटी मिले कि यहाँ पर उसी प्रकार का एक बार फिर से हम बिटकॉइन में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले हमारी नज़र रहनी चाहिए यूएसडी डोमेन्स के चार्ट के ऊपर। अब इस चार्ट के बारे में डिटेल में इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि आप वीडियो का वेट करते ना रहे चाहिए। अगर आप चार्ट्स को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं तो आप खुद से यहाँ पर सही टाइम पर मार्केट के अंदर डिसीजन ले पाएंगे, किस टाइम पर आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है, किस टाइम पर आपको अपनी पोजीशंस को मार्केट के अंदर होल्ड करके रखना है। और कल के दिन दोस्तों यहाँ पर यूएस का CPI डेटा एंड कोर CPI भी निकल कर आने वाला है। अगर हम यहाँ पर CPI डेटा की बात करें, मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है 2.4% को लेकर। अगर लास्ट मंथ के कंपैरिजन में हमें डिक्लाइन देखने मिलता है CPI के अंदर, तो यहाँ पर मार्केट का जो रेट कट की एक्सपेक्टेशन है उसके अंदर भी हमें चेंजेस देखने मिल सकते हैं। अभी के टाइम पर नेक्स्ट मंथ को लेकर मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है, जहाँ पर 17% लोग ये मान के चल रहे हैं कि हमें रेट कट देखने मिलेगा। वहीं 82% लोगों को ये कहना है रेट कट नहीं होगा, हमें रेट पॉज देखने मिलेगा। तो कल का यहाँ पर यूएस का CPI डिसाइड करेगा कि हमें यूएस के अंदर नेक्स्ट मंथ रेट कट देखने मिलेगा या फिर नहीं। साथ ही में आपकी नजर होनी चाहिए यहाँ पर कोर CPI के ऊपर भी। लास्ट मंथ का जो कोर CPI डेटा था वो यहाँ पर फेड के फेवर में था, जहाँ पर हमें 0.3% का डिक्लाइन मिला था। और ये डिक्लाइन अगर हम देखें तो 2021 के बाद आया, जहाँ पर 2.8% से हम ऊपर ही चल रहे थे लास्ट 4 ईयर्स के अंदर। तो इस बार के डेटा के बाद यहाँ पर हमें एक्सपेक्टेशन को देखना है मार्केट की। अगर CPI यहाँ पर 2% के आसपास आ जाती है, जो कि फेड का गोल है, तो यहाँ पर मार्केट की एक्सपेक्टेशन हमें राइज करते हुए नजर आएगी। बाकी चलिए गाइस, रखते हैं आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।